हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। इस वीडियो में दोस्तों हम सीमेंटम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और सीमेंटम टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि सीमेंटम में किस किस तरह के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीमेंटम। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ सीमेंटम। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एसेल्युलर एंड सेल्युलर सीमेंटम। एंड फोर्थ क्वेश्चन, सीमेंटोजेनेसिस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। First, we discuss about definition of cementum. Cementum is the hard, mineralized dental tissue covering the anatomical root. Anatomical root यानी whole length of root. दोस्तों मैं साइड में डायग्राम लगा दूंगा, उसमें आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा कि एनाटॉमिकल रूट और क्लिनिकल रूट में क्या डिफरेंस है। वैसे ही एनाटॉमिकल क्राउन और क्लिनिकल क्राउन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें देखो, ये डायग्राम है टीथ का। इसमें सेंटर में क्या होगा, पल्प, अगल बगल डेंटिन। अब अगर क्राउन में देखोगे तो इसके सबसे ऊपर वाली लेयर है इनेमल। वैसे ही अगर आप रूट में देखोगे तो इसके सबसे ऊपर वाली लेयर इनेमल नहीं होती, यहाँ पर होती है सीमेंटम। ये डिफरेंस है कि क्राउन में सबसे ऊपर वाली लेयर होगी इनेमल और रूट में सीमेंटम। और ये जो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं इसी को हम कहते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। सीमेंटम की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ह्यूमन सीमेंटम इज एवेस्कुलर, ब्लड वेसल्स नहीं होती, एंड इज लाइट येलो इन कलर। सीमेंटम कंटेन्स 45 to 50% ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, 50 to 55% ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो ऑर्गेनिक पोर्शन है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा वाला कोलेजन होता है, टाइप 1 वाला। सीमेंटम है दोस्तों, ये आपको बाय बाय पूछा जा सकता है। सीमेंटम हैज हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेंट ऑफ ऑल मिनरलाइज्ड टिश्यू। सीमेंटम के पास सबसे हाईएस्ट फ्लोराइड कंटेंट है अभी तक हमने जो भी मिनरलाइज्ड टिश्यूज पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। और ये क्या है, विदाउट नर्व सप्लाई। तो ये एवेस्कुलर है, नर्व सप्लाई भी नहीं होती इनमें। इट बिगिंस एट सर्वाइकल पोर्शन, ये सर्वाइकल पोर्शन से स्टार्ट होते हैं ऑफ टूथ टू सीईजे से होते हुए एंड कंटिन्यूज टू एपेक्स। कैसे, डायग्राम में देखो, ये सर्वाइकल पोर्शन से स्टार्ट हुए सीईजे से और एपेक्स तक ये जा रहे हैं। इसके बाद वेरियस फंक्शंस ऑफ सीमेंटम, 3 फंक्शंस हैं, एनकरेज, सेकंड रिपेयर एंड थर्ड अडेप्टेशन। एनकरेज यानी ये जो सीमेंटम है ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे कि जो ये पीडियल फाइबर्स हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट है जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से पेरियोडोंटल लिगामेंट रूट और ये एल्वियोलर बोन से लग सकें। तो ये एनकरेज प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड, रिपेयर, अगर रूट कहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर डिस्टॉर्ट हो जाती है तो वहाँ पे सीमेंटम आके उसे रिपेयर कर देता है। अडेप्टेशन में दोस्तों जो ये सीमेंटम है इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं और वो कन्फाइन करते हैं टूथ के मूवमेंट को, और जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं वो भी एब्जॉर्ब सीमेंटम ही करते हैं यहाँ पे। इन्हीं तीनों फंक्शन को हम थ्योरी की फॉर्म में देखते हैं। तो इट फर्निशेज यानी कि सीमेंटम फर्निशेज अ मीडियम फॉर अटैचमेंट ऑफ कोलेजन फाइबर यानी कि पीडियल फाइबर्स। पीडियल फाइबर में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट में होते हैं वो कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं। दैट बाइंड टूथ टू एल्वियोलर बोन। इट सर्व्स एज मेजर रिपेरेटिव टिश्यू फॉर रूट सरफेस। इट मे ऑल्सो बी व्यूड एज टिश्यू दैट मेक्स फंक्शनल एडेप्टेशन ऑफ टीथ पॉसिबल। यानी कि टीथ का जो मूवमेंट होता है उसे कन्फाइन करते हैं और जो मेस्टिकेटरी फोर्सेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दोस्तों अगर आपको इन नोट्स को पढ़ना है अच्छे से तो वैसे तो मैंने अपने टेलीग्राम पे पीडीएफ दे रखी है, पर अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आप क्या करना, एक काम ये कर सकते हो कि वो सारे जो नोट्स हैं उनके फोटोकॉपी प्रिंट निकलवा सकते हो और साथ में उसको रख के तब इसको अगर पढ़ोगे तो ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि मान लो अगर मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स नहीं भी लिखे जो आपको लगता है कि लिखने चाहिए थे तो आप वीडियो देख के साइड में उसे लिख सकते हो, तो उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। या फिर टेलीग्राम पे तो है ही, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो वीडियो देखने के बाद। अब अगला है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ सीमेंटम। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखते हैं। सबसे पहले सीमेंटम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फाइबर्स, सीमेंटोब्लास्ट्स। सीमेंटोब्लास्ट क्या होते हैं दोस्तों, जहाँ भी ब्लास्ट आए ना वहाँ समझ जाना सेल्स फॉर्मिंग सीमेंटम। सीमेंटोसाइट्स जो सेल्स होते हैं विद इन सीमेंटम।
एसेल्युलर एंड सेल्युलर सीमेंटम, इंक्रीमेंटल लाइंस, सीमेंटो डेंटाइनल जंक्शन और सीमेंटो इनेमल जंक्शन। एंड सेकंड है टाइप्स ऑफ सीमेंटम। सबसे पहले हमने इसे किस बेसिस पे डिवाइड किया? सबसे पहले है बेस्ड ऑन लोकेशन। अगर हम बेस्ड ऑन लोकेशन पे देखें, दो तरह के होते हैं, रेडिकुलर सीमेंटम और कोरोनल सीमेंटम। दोस्तों इनके नाम से मालूम पड़ रहा है कि ऐसा सीमेंटम जो रूट को कवर करता होगा और ऐसा सीमेंटम जो क्राउन को कवर करता होगा। क्राउन को यानी कि सीमेंटो इनेमल जंक्शन को, क्योंकि पूरे क्राउन को तो इनेमल कवर करता है, इसीलिए ऐसा सीमेंटम जो सीमेंटो इनेमल जंक्शन को कवर करता होगा। तो रेडिकुलर सीमेंटम, सीमेंटम दैट कवर्स एनाटॉमिकल रूट ऑफ टीथ, जो कि मेन बल्क होता है। ये कोरोनल सीमेंटम कवर्स इनेमल एट सीमेंटो इनेमल जंक्शन। ये कैसा होता है? इट इज थिन, एफिब्रिलर एंड पुअरली डेवलप्ड। अब एफिब्रिलर क्या होता है इसे हम अभी देखते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे सीमेंटम को डिवाइड किया वो है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिब्रिल्स इन द मैट्रिक्स। फर्स्ट फिब्रिलर सीमेंटम एंड सेकेंड एफिब्रिलर सीमेंटम। दोस्तों नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे और इसमें नहीं होंगे। तो ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म एंड द मेन बल्क ऑफ सीमेंटम। जो सीमेंटम का मेन बल्क है वो यही बनाता है। कंटेन्स वेल डिफाइंड एंड डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स इन द मैट्रिक्स। और एफिब्रिलर ये कैसे होते हैं? लैग फाइबर्स एंड रेयर है। सीमेंटम कवरिंग इनेमल, जो इनेमल को कवर करते हैं यानी कि सीमेंटो इनेमल जंक्शन को, वो होते हैं एफिब्रिलर। थर्ड क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल्स विद इन सीमेंटम, एसेल्युलर सीमेंटम एंड सेकेंड सेल्युलर सीमेंटम। अब फाइबर्स इन सीमेंटम, फाइबर्स कैसे कैसे हो सकते हैं सीमेंटम में? या तो इंटरनल फाइबर्स होंगे इंट्रिंसिक, या फिर एक्सटर्नल फाइबर्स होंगे एक्सट्रिंसिक। तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले है इंट्रिंसिक फाइबर्स। ये कैसे हैं दोस्तों? जो यहाँ पर होते हैं ये हैं सारे के सारे इंट्रिंसिक फाइबर्स। ये कैसे होते हैं? पैरेलल टू सरफेस। क्या लिखा है? कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस बाय सीमेंटोब्लास्ट। ऐसा कोलेजन फाइबर जो प्रोड्यूस होगा सीमेंटोब्लास्ट से। These fibers belong to cementum and form organic matrix of cementum. कितना होता है ये? थिकनेस में 1 to 2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड आर पैरेलल टू सरफेस। दोस्तों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में यही डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो इंट्रिंसिक फाइबर्स हैं उनके जो कोलेजन फाइबर्स है वो सीमेंटोब्लास्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि जो हम एक्सटर्नल फाइबर्स पढ़ेंगे उसमें जो कोलेजन फाइबर्स होंगे वो सीमेंटोब्लास्ट प्रोड्यूस नहीं करता। इसी के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। एक्सट्रिंसिक फाइबर्स, एक्सट्रिंसिक फाइबर्स को हम शार्पेस फाइबर्स भी बोलते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय फिब्रोब्लास्ट ऑफ पेरियोडोंटल लिगामेंट। पीडीएल के जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगे उससे ये प्रोड्यूस होता है एंड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सीमेंटम एज शार्पेस फाइबर। दोस्तों जो आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है यही है शार्पेस फाइबर, और ये इनकॉर्पोरेट हो रखी है सीमेंटम में, और ये परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के, जबकि हमने इंट्रिंसिक फाइबर पढ़े थे वो कैसे थे? पैरेलल टू सरफेस। Sharpace fiber are regarded as extrinsic fibers because these are not product of cementoblast. These are 7 micrometer in thickness and are perpendicular to surface. Now we discuss cementoblast cells lining cementum. दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले भी डायग्राम देखो। अगर एग्जाम में आता है तो ये डायग्राम मत बनाना, वो तो यहाँ पे जो थ्योरी में लिखा है ये समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ। इसमें क्या है, जो ये आपको एक ग्रीन सी लाइन दिख रही है ये है रूट सरफेस यानी डेंटिनो सीमेंटम का जंक्शन। जो ये सेल है ये है ओडोंटोब्लास्ट। अब ओडोंटोब्लास्ट आपको मालूम है जो इसका सेल बॉडी होता है ये होता है पेरिफेरल ऑफ पल्प में, और जो इसका ये प्रोसेस होता है ये होता है डेंटिन में। यहाँ पर है डेंटल सेक्स सेल्स। और दोस्तों हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टीथ वाली वीडियो में पढ़ा था कि सीमेंटम कौन से सेल से बनता है? डेंटल सेक्स सेल से। इसलिए डेंटल सेक्स सेल्स बिकमिंग सीमेंटोब्लास्ट। अब डेंटल सेक्स सेल्स सीमेंटोब्लास्ट बन गई और ये रहा सीमेंटोब्लास्ट, और सीमेंटोब्लास्ट सिक्रीट करता है सीमेंटम। जो डॉट डॉट से दिख रहे हैं आपको यही है सीमेंटम, और ये है पीडीएल के फाइबर्स। तो पीडीएल के बीच बीच में इनकॉर्पोरेट होता है सीमेंटोब्लास्ट, और ये जो सीमेंटोब्लास्ट है ये लाइनिंग करके रखता है रूट की सरफेस को। तो इसे हम अब थ्योरी में देखते हैं। सीमेंटोब्लास्ट फॉर्म द सीमेंटम एंड आर सीन
lining the root surface and are incorporated between bundles of periodontal ligament. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सीमेंटोब्लास्ट होते हैं ये इनकॉर्पोरेट होते हैं बिटवीन बंडल्स ऑफ पीडीएल. व्हेन दे आर एक्टिव, जब ये एक्टिव होते हैं तो सीमेंटोब्लास्ट आर प्लम्पी, राउंड एंड हैव अ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म विच इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जब सीमेंटोब्लास्ट एक्टिव होगा. एन एक्टिव सीमेंटोब्लास्ट हैज एन ओपन न्यूक्लियस और रेस्टिंग सीमेंटोब्लास्ट हैव अ क्लोज्ड न्यूक्लियस एंड सेंटी साइटोप्लाज्म. दोस्तों ओपन न्यूक्लियस मतलब ट्रांसक्रिप्टिकली एक्टिव है और क्लोज्ड न्यूक्लियस यानी कि ट्रांसक्रिप्टिकली इनएक्टिव है. सेल्स विद इन सीमेंटम. दोस्तों सेल्स विद इन सीमेंटम के लिए अब ये देखो, जैसे ये है रूट है ना टूथ की. अब इसके इतने पार्ट को हमने मैग्नीफाई किया और ये लाइन सी हैं, ये है पीडियल फाइबर्स और ये है एल्वियोलार बोन. तो ये रहे पीडियल फाइबर्स ये वाले, इनके बीच बीच में होंगे क्या सीमेंटोब्लास्ट. अब होता क्या है, जो सीमेंटोब्लास्ट हैं ये मैट्रिक्स रिलीज करती हैं और कुछ सीमेंटोब्लास्ट ऐसे होते हैं जो खुद के ही मैट्रिक्स में जाके ट्रैप हो जाते हैं. तो ऐसे सीमेंटोब्लास्ट जो खुद के मैट्रिक्स में जाके ट्रैप हो गए तो ऐसे सीमेंटम को हम बोलते हैं सेल्यूलर सीमेंटम, और जहाँ पर नहीं ट्रैप होते उसे हम बोलते हैं एसेल्यूलर सीमेंटम. फिर है इंटरमीडिएट सीमेंटम. इंटरमीडिएट सीमेंटम आगे पढ़ेंगे. अब ऐसे सीमेंटोब्लास्ट जो खुद के मैट्रिक्स में जाके ट्रैप हो गए तो अब उन्हें हम सीमेंटोब्लास्ट नहीं बोलते, उन्हें हम कहते हैं सीमेंटोसाइट. इनसे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं कैनालिकुलाई. और इसके अंदर दोस्तों कुछ प्रोसेसेस होते हैं और ये तो है सीमेंटोब्लास्ट. अब इसी को हम थ्योरी में देखते हैं. व्हेन सेल्यूलर सीमेंटम इज बीइंग फॉर्म्ड, सम सीमेंटोब्लास्ट बिकम ट्रैप्ड विद इन देयर ओन मैट्रिक्स. इन्हीं को हम बोलते हैं सीमेंटोसाइट्स. सीमेंटोसाइट्स हैव वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म एंड पसेस न्यूमरस प्रोसेसेस. अभी हमने बताया था ना कि इसमें न्यूमरस प्रोसेसेस होते हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं कैनालिकुलाई इन द मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स. As the cementocytes depend on periodontal ligament for their nutrition, a great majority of these processes are toward the PDL side. अब क्योंकि जो ये सीमेंटोसाइट्स हैं ये अपने न्यूट्रिशन के लिए PDL पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ये ज़्यादातर PDL के टुवर्ड्स पास में होते हैं. इसके बाद ड्यूरिंग ग्राउंड सेक्शन द ऑर्गेनिक सीमेंटोसाइट्स एंड देयर प्रोसेसेस आर लॉस्ट एंड ओनली स्पेस once occupied by them are seen in transmitted light as dark areas representing the lacunae and canaliculi. दोस्तों जब हम इसको ग्राउंड सेक्शन में देखते हैं तो इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो लॉस हो जाते हैं और हमें क्या दिखाई देता है, सिर्फ लैक्यूने दिखाई देता है. लैक्यूने दिखाई देता है और इसके कैनालिकुलाई दिखाई देते हैं. नाउ वी डिस्कस एसेल्यूलर एंड सेल्यूलर सीमेंटम. दिस इज बेस्ड ऑन presence or absence of cells within cementum. Acellular cementum and second cellular cementum. अब हम देखते हैं acellular and cellular cementum के बीच का डिफरेंस. दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था फर्स्ट ईयर में तो ये क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स में. क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आए थे पर मेरे को ये इसलिए याद है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मैंने अपने एग्जाम से काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, तो ये हल्का फुल्का भूल गया था. जब मैं एग्जाम सेंटर के बाहर था तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे बोला कि यार तूने ये वाला टॉपिक पढ़ा है क्या. मैंने कहा यार पढ़ रखा है पर काफ़ी पहले पढ़ा था. तो उसने कहा यार ये इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर ले. तो मैंने जल्दी बाहर रिवाइज किया और जब सेंटर के अंदर हम गए तो ये क्वेश्चन आ चुका था. तो उस टाइम पे मेरे को लगा यार अच्छा हो मैंने इसे पढ़ लिया. तो इसलिए दोस्तों एग्ज़ाम से पहले 2 काम तो जरूर कर लेना कि एक तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लेना क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी चीज़ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना, हंसी मजाक में सारे के सारे डिस्कस कर लेना. कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसको मालूम होंगे, कुछ आपको, तो ये 2 काम कर लेना अच्छा रहता है. अब एसेल्यूलर सीमेंटम में देखो होता क्या है, ये फॉर्म्ड बिफोर द टूथ रीचेज द ऑक्लूजल प्लेन. जब टीथ ऑक्लूजल प्लेन में आता है तो उससे पहले ही ये एसेल्यूलर सीमेंटम बन जाता है. और सेल्यूलर सीमेंटम ये फॉर्म्ड आफ्टर द टूथ रीचेज द ऑक्लूजल प्लेन. इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सीमेंटम क्योंकि ये पहले बन गया. इसे हम कहते हैं सेकेंडरी सीमेंटम. कंटेन नो सेल, तभी तो हम कह रहे हैं इसे एसेल्यूलर, और इसमें सीमेंटोसाइट्स होते हैं. अभी हमने डायग्राम में भी देखा था. कवर सर्वाइकल एंड मिडल 1/3 ऑफ रूट.
ये सर्वाइकल और मिडल का 1/3 ऑफ रूट को ये लाइनिंग करता है, जबकि ये एपाइकल 1/3 में मिलेगा, एपाइकल 1/3 में, और जहाँ पे फर्केशन होता है वहाँ पर भी सेलुलर सीमेंटम ही पाया जाता है। अगला डिफरेंस है, इट हैज़ नो कोलेजनस मैट्रिक्स, शार्पेस्ट फाइबर्स आर ओनली, सिर्फ इसमें शार्पेस्ट फाइबर्स ही कोलेजन फाइबर्स हैं, जबकि इसके पास एक कोलेजनस मैट्रिक्स होता है। दीज आर थिनर एंड दीज आर थिकर। इंक्रीमेंटल लाइंस आर क्लोजर, लेस रेगुलर एंड आर मोर इन नंबर, जबकि इसमें वाइडर सेपरेशन होता है इंक्रीमेंटल लाइंस के बीच में, इरेगुलर होती हैं और लेस होती हैं नंबर में। शार्पेस्ट फाइबर मोर मिनरलाइज्ड, जबकि इसमें शार्पेस्ट फाइबर्स आर मिनरलाइज्ड ओनली एट पेरिफेरी, यानी कि लेस मिनरलाइज्ड। फर्स्ट दोस्तों ये पॉइंट ये फिर से लिखा गया, ये वही वाला पॉइंट है, बिफोर टूथ रीचेज ऑक्लूजल प्लेन और ये आफ्टर टूथ रीचेज ऑक्लूजल प्लेन। अगला पॉइंट देखो आप, ये ज़्यादा कैल्सिफाइड होता है, मोर कैल्सिफाइड, और ये लेस कैल्सिफाइड है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंक्रीमेंटल लाइंस इन सीमेंटम। ड्यू टू कंटिन्यूअस बट phasic deposition of cementum, incremental lines can be seen in cementum. They are best seen in decalcified sections में ये best दिखाई देती हैं। Longitudinal section में they are more or less parallel to the long axis of the tooth, and in cross section they appear as concentric rings की तरह दिखाई देती हैं। Spaced closer होती है in acellular cementum, ये हमने डिफरेंस में भी देखा था, और further apart in cellular cementum. More regular in cellular cementum. Histochemical studies reveal that incremental lines are highly mineralized with less collagen and more ground substance. और incremental lines जो होती हैं cementum में, इन्हें हम resting lines भी कहते हैं और incremental lines of Salter भी कहते हैं। इसके बाद आता है cementodentinal junction। इसमें क्या होता है, दो तरह के टीथ होते हैं, परमानेंट और डेसिडुअस। तो परमानेंट में जो CDJ है ये स्मूथ होता है, जबकि अगर आप डेसिडुअस में देखोगे तो ये स्कैलोप्ड होता है। क्या? सीमेंटोडेंटाइनल जंक्शन। थ्योरी में देखो क्या लिखा है, CDJ इज स्मूथ होती है परमानेंट टीथ में और स्कैलोप्ड इन डेसिडुअस टीथ में। बिटवीन द सीमेंटम एंड डेंटिन एक थिन हाइलिन की लेयर दिखती है। इट इज थॉट टू बी ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स ऑफ हर्टविग रूट शीथ। हर्टविग रूट शीथ का ये प्रोडक्ट है, एंड प्रोबेबली फंक्शंस एज अ सीमेंटिंग मीडियम है ये बिटवीन डेंटिन एंड सीमेंटम। इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट सीमेंटम। इसे दोस्तों हमने डायग्राम में भी देखा था, तो वहाँ पे आप देख लेना इस डेफिनेशन को देख के, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सीमेंटो इनेमल जंक्शन। अब सीमेंटो ये है सीमेंटम और ये है इसके ऊपर क्राउन के ऊपर होगा इनेमल, तो जो यहाँ पे है ये इनेमल और सीमेंटम यहीं पे बनता है सीमेंटो इनेमल जंक्शन। रिलेशन बिटवीन सीमेंटम एंड इनेमल एट सर्वाइकल रीजन ऑफ टीथ। इसके टाइप्स देखते हैं। इन अबाउट 60% केसेस में जो सीमेंटम होता है ये ओवरलैप करता है इनेमल को, और इसी को हम कहते हैं ओवरलैप टाइप। अबाउट 30% केसेस में सीमेंटम मीट्स द सर्विकल एंड ऑफ इनेमल इन अ रिलेटिवली शार्प लाइन एज टू एज जॉइंट, मतलब जहाँ तक इनेमल होगा सिर्फ वहीं तक क्या होगा, सीमेंटम, जबकि इसमें क्या था, ओवरलैप हो रहा था, इसमें सिर्फ वहीं तक होगा। इसको हम कहते हैं बट टाइप। 10% ऑफ केसेस में सीमेंटम एंड इनेमल डू नॉट मीट ही नहीं करेंगे, तो इसको हम कहते हैं गैप टाइप। नाउ वी डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सीमेंटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीमेंटम इज कॉल्ड सीमेंटोजेनेसिस। अभी हमने डेवलपमेंट ऑफ टूथ वाली वीडियो पढ़ा था कि हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ नीचे एक्सटेंड करती है। पहले यहाँ पे एपिथेलियल डाइफ्राम होते हैं, वो नीचे एक्सटेंड करते चले जाते हैं और यहाँ पे डेंटिन के लिए डिपॉजिट होती चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद जो ये हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ की जो इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो जाती है, ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हो जाता है। इससे जो इसके अगल बगल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू इसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, और इसमें होते हैं अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स। और अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स कैसे होते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, जो कि सीमेंटोसाइट्स बनाते हैं, और सीमेंटोसाइट्स बनने के बाद वो क्या बन जाते हैं, सीमेंटम, और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसी को हम देखते हैं थ्योरी पार्ट में। सीमेंटम किससे बनता है, सीमेंटोब्लास्ट से। कोलेजन फाइबर्स सीमेंटम में किससे प्रोड्यूस होते हैं, फिब्रोब्लास्ट से और सीमेंटोब्लास्ट से।
It is preceded by dentine deposition along the inner aspect of Hartwig root sheath, which then break. Hartwig root sheath ब्रेक होती है और कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टेक्ट में आते हैं डेंटिन के, जिसकी वजह से अनडिफ्रेंशिएटेड मीजनकाइमल सेल्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू क्या बना लेते हैं, सीमेंटोसाइट्स टू फॉर्म सीमेंटम. द अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स, जो सीमेंटम का अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं सीमेंटॉइड. फेनेस्ट्रेशन ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीथ. फेनेस्ट्रेशन मतलब दोस्तों उसकी इंटीग्रिटी को ब्रेक करना, फ्रेगमेंट्स में होना को हम कहते हैं फेनेस्ट्रेशन. तो इसका फेनेस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है फॉर सीमेंटम टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट. Embedded part of periodontal ligament fibers in cementum, इन्हें हम कहते हैं शार्पेस फाइबर, जो हम पहले देख चुके हैं. और ये कैसे थे, रन एट राइट एंगल टू कोलेजन फाइबर्स. तो ये हुआ दोस्तों सीमेंटम टॉपिक पूरा. अगली वीडियो में हम पेरियोडोंटल लिगामेंट को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो. मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.